गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं। कल मैंने आपको साधन क्या होते हैं, साधन के कौन, देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। साधन क्या होते हैं और दूसरा साधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि मानवीय साधन, भौतिक साधन। और मानवीय साधनों के अंतर्गत जैसे कि योग्यता, रुचि, ज्ञान, कौशल, मनोवृत्तियाँ, समय और ऊर्जा आती हैं। भौतिक जो साधन होते हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है, इसे हम देख नहीं सकते और यह बहुत ही सीमित होते हैं, जैसे कि धन हो गया, भौतिक वस्तुएं हो गया और सामुदायिक सुविधाएं हो गया। फिर इसी कड़ी में ही मैंने आपको साधनों की विशेषताओं के बारे में भी बताया था कि जो समस्त साधन है वो उपयोगी होते हैं, साधन विकसित किए जा सकते हैं, समस्त साधन सीमित होते हैं और साधन की दो सीमाएं होती हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक। साधन आपस में संबंधित भी होती हैं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी होता है, साधनों का प्रतिस्थापन संभव है यानी कि उनको बदला जा सकता है, प्रबंध का साधनों के उपयोग पर प्रभाव पड़ता है, जीवन का स्तर और गुणवत्ता साधनों के द्वारा बढ़ती है, यानी कि अगर हम अच्छा साधनों का प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारी वे ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे कि पारिवारिक जो साधन होते हैं उनका क्या क्या महत्व होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली रिसोर्सेज। देखिए, परिवार के साधनों का महत्व एक गृह प्रबंध के लिए बहुत अधिक होता है। परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न पारिवारिक साधनों की जानकारी और उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। साधन सीमित होते हैं, अतः इन्हें हम व्यर्थ ना गवाकर उनका उचित उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जैसे समय एक ऐसा सीमित साधन है जो कि बीत जाने पर कभी भी लौट कर नहीं आता, अतः गृह प्रबंधक को समय व्यर्थ ना गवाकर उसका उचित उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, गृह प्रबंधक को चाहिए कि परिवार से जो साधन उपलब्ध हैं उनकी पहचान करें और उसका उपयोग करें, यानी कि उन सभी जो साधन हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसका यूज़ करें। जैसे घर में लड़की को सिलाई कार्य में रुचि है, उसे सिलाई का ज्ञान दिलाकर घर में ही कपड़े सिलवाए, जिससे आय में उसके वृद्धि हो जाएगी। अतः गृह प्रबंधक को चाहिए कि वह परिवार के सदस्यों की योग्यताओं और रुचियों का सही तरीके से मूल्यांकन करे और उन्हें एक साधन के रूप में उपयोग करे। साधन चाहे मानवीय हो या भौतिक, सभी साधन उपयोगी होते हैं, अतः साधनों का उपयोग सोच समझकर और नियोजित तरीके से करना चाहिए ताकि उसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके, अधिकतम संतुष्टि मिल सके, अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और जीवन को भी सफल बनाया जा सके। अब इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे, इस टॉपिक का जो अंतिम जो कड़ी है वो है पारिवारिक साधनों को कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है पारिवारिक जीवन चक्र, यानी कि फैमिली लाइफ साइकिल। प्रत्येक जो परिवार है वो विभिन्न विभिन्न चक्रों से, जीवन चक्र जैसे कि प्रारंभिक अवस्था, विस्तार अवस्था, संकुचित अवस्था, इन सभी से होकर गुजरता है और जैसे जैसे परिवार की आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है वैसे वैसे साधनों का उपयोग भी प्रभावित होता है। यानी कि पारिवारिक जो जीवन चक्र की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था हो गया, युवा अवस्था हो गया, ठीक है। उसके बाद है आपकी वृद्धावस्था। ये सारी जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं। इन सारी जीवन चक्र की आवश्यकताओं, परिवार की जो अवस्था ये जो जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवार की हर अवस्था में आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं और वैसे वैसे साधनों का उपयोग भी प्रभावित होता है। फिर है जीवन का दृष्टिकोण, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ। जीवन को व्यक्ति किस दृष्टि से देखता है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, इसके आधार पर वह अपना जीवन निर्धारित करता है। इसके साधनों के उपयोग को भी वो निर्धारित करता है। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो अच्छी पॉजिटिव लाइफ देखेगा, नेगेटिव है तो वो उसी चीज़ को उसी हिसाब से देखना पसंद करता है। तीसरा आता है परिवार का आकार और प्रकार।
यदि परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है, बच्चों की संख्या भी अधिक है, परिवार संयुक्त है, तो परिवार में साधनों की आवश्यकता अधिक होती है। छोटे परिवार में साधनों की आवश्यकता तथा जो व्यय है वो कम होता है। फिर है प्रबंध कुशलता। गृह प्रबंधक यदि प्रबंध में कुशल हो और यदि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियोजित रूप से कार्य करता है, तो वह अपने सीमित साधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर पाता है और उसको संतुष्टि प्राप्त होती है और वह अपने साधनों का अपव्यय भी नहीं करता, यानी कि वो अपने जो साधन हैं वो उनको किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करता। फिर आता है मकान और उसकी स्थिति। मकान और उसकी स्थिति क्या क्या मतलब है? यदि मकान की स्थिति शहर से दूर है या फिर बाज़ार, विद्यालय, कार्यस्थल उसका दूर है, तो परिवार के सदस्यों के साधन जैसे कि समय हो गया, शक्ति हो गया, धन आदि अधिक खर्च होंगे, उसे बारी बारी जाना पड़ेगा। बाज़ार अगर पास है तो उसकी समय शक्ति जो है वो कम खर्च होगी। उसी तरीके से ग्रामीण महिला के साधन और शहरी महिला के साधन दोनों में भी अंतर होता है। मकान यदि बड़ा है और कमरों की संख्या अधिक है, आकार बड़ा है, कार्यक्षेत्र की व्यवस्था, दूरी आदि भी साधनों के उपयोग को प्रभावित करते हैं। फिर आता है व्यवसाय और पारिवारिक आय। यदि परिवार की आय नियमित है तो वह बजट बनाकर साधनों का उपयोग सही ढंग से करेगा और वो सेविंग भी करेगा। साधनों का उपयोग व्यवसाय द्वारा भी प्रभावित होता है। किसान, दुकानदार, व्यापारी की जो आय है वो अनियमित होती है, अतः उसका रहन सहन का स्तर आय पर निर्भर करेगा। फिर आता है कार्यरत गृहिणी, वर्किंग वूमेन। महिला यदि कार्यरत है तो परिवार के आय में वृद्धि होगी और साधनों का उपयोग भी प्रभावित होगा। वे अपना समय और शक्ति घर के बाहर भी लगाती है और घर के कार्यों में भी लगाती है। यदि उसके साधनों का उपयोग एक घर में रहने वाली महिला से भिन्न होगा, यानी कि वर्किंग जो वुमेन है और जो हाउसवाइफ है वो अपने अपने साधनों को अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ करना पसंद करती हैं। फिर आता है लास्ट में उपलब्ध साधनों व विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान, अल्टरनेटिव्स का। यदि गृह प्रबंधक को परिवार में उपलब्ध साधनों का ज्ञान है, जैसे कि घर के सदस्य ही बच्चे को पढ़ाएं, बागवानी करें, तो वो बचत कर सकता है। जैसे परिवार में सदस्य पढ़े लिखे तो होते हैं पर उनको इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें, तो वो बाहर से फिर वो ट्यूशन रखते हैं, तो उनका जो धन रूपी जो सोर्सेज है वो खर्च होने लग जाता है। और यदि घर के सदस्य ही बच्चे को पढ़ाते हैं, बागवानी वगैरह खुद ही कर लेते हैं, तो इससे बचत होती है और परिवार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है। साधनों के कई विकल्पात्मक उपयोग होते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ होती हैं, अतः गृह प्रबंधक को यदि उपलब्ध साधनों के भिन्न भिन्न प्रयोगों का ज्ञान हो तो वह सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव है वो कर सकता है, यानी कि वो ही बताएगा कि उसको कौन सा जो अल्टरनेटिव है वो उसके लिए बेस्ट है और इन अल्टरनेटिव्स का जो यूज़ है व्यक्ति को किस हिसाब से करना चाहिए और व्यक्ति के लिए जीवन में क्या महत्ता रखता है, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए प्रश्न भी आता है कि पारिवारिक साधनों का वर्गीकरण कीजिए और साधनों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। और अगर वर्गीकरण और कारक है वो नहीं पूछता तो कई बार पारिवारिक साधनों के प्रकार और महत्व को भी समझाइए। तो देखिए हमने आज जो है इसी कड़ी में हमने पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत पारिवारिक जीवन चक्र, जीवन का दृष्टिकोण, परिवार का आकार और प्रकार, प्रबंध कुशलता, मकान और उसकी स्थिति। मकान और उसकी स्थिति का क्या मतलब है यहाँ पर कि मकान यदि शहर से दूर है या बाजार, विद्यालय, कार्यस्थल से दूर है तो परिवार के सदस्यों के जो साधन हैं जैसे कि समय, शक्ति, धन, उसका खर्च अधिक हो जाता है। व्यवसाय और पारिवारिक आय भी साधनों को प्रभावित करते हैं। वर्किंग वूमेन है तब भी वो उसको प्रभावित करते हैं और उपलब्ध साधनों व विकल्पात्मक प्रयोग का ज्ञान होना भी गृहिणी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है।
इसी के साथ ही ये जो साधन वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। आप अपने सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपने नोट्स को बना लें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।